बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इस चैप्टर का हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे आगाज़ करेंगे, हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स जो है वो क्या होते हैं। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स जो हैं ये कैसे हमारे पास आए हैं। मैट्रिसेस जो हैं वो एक प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स की, ठीक है। तो मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म जो है मैट्रिसेस, यानी कि अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात करें तो वो मैट्रिसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंगल मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स का हमारी रियल लाइफ में क्या रोल है, मैट्रिक्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। तो मैट्रिक्स जो हैं वो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, फिजिक्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं हमारे पास साइंस की जहाँ पे मैट्रिसेस जो हैं वो डील किए जाते हैं। और आजकल के दौर में आजकल जो है कंप्यूटर की फील्ड में मैट्रिसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो ये मैट्रिसेस जो हैं किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम है आर्थर कैले। आर्थर कैले मैथमेटिशियन है जिसने मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने 1858 के अंदर मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस करवाया। और इसकी जो बुक थी, इसकी बुक का नाम था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। इस बुक के अंदर इसने फर्स्ट टाइम जो है वो डेवलप किया था मैट्रिसेस की थ्योरी को। तो आज हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। एन अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स सच दैट 0 1 2 3 और 0 1 2 3 4 5। इस फॉर्मेशन के अंदर अगर हम रियल नंबर्स को लिखते हैं, तो सबसे पहली बात है जी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या है, तो रियल नंबर्स हम 8 क्लास के अंदर इस चीज को रीड आउट करके आए हैं कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो यूनियन होती है real numbers are the union of rational and irrational numbers. इट मीन्स दैट कि अगर हम रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन कर देते हैं, इनकी यूनियन कर लेते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाता है, तो फिर हमारे पास जो है जी वो रियल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसी अरे या ऐसी फॉर्मेशन किसकी, रियल नंबर्स की कलेक्शन जब हम करते हैं उनकी इस तरह अगर फॉर्मेशन बना दी जाए, और उन फॉर्मेशन को अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट का नाम है स्क्वायर ब्रैकेट, अगर इस फॉर्मेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्लोज कर दें तो फिर वो हमारे पास एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाता है, ठीक है जी। तो अभी आपके पास चंद एक एग्जांपल्स भी हैं, वो भी हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यू फॉर्मेशन आ गई, ऑल रियल नंबर्स हैं। अगर इन रियल नंबर्स को हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया है, तो हमने इसको कहा दिस इज द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कुछ यूं भी हो सकती है, ये भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं। अगर इन रियल नंबर्स को भी हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया है, इनको बंद कर दिया है इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो फिर ये हमारे पास ये जो नंबर्स हैं, ये जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन का नाम हमने मैट्रिक्स रखा हुआ है। तो इस फॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं कि मैट्रिक्स जो है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं इनको कहा जाता है रोज, यानी ये मेरी है R1, R मीन्स रोज, R1 मीन हमारी ये फर्स्ट रो है इस मैट्रिक्स की।
तो यहाँ हमारी ये सेकंड रो है, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कहेंगे कि ये हमारी R2 है। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम वर्टिकल लाइन पर जाते हैं, ये वर्टिकल लाइन होती है जो हमारी ऊपर से नीचे ड्रा होती है, यूं स्ट्रेट सीधी लाइन जो 90 का एंगल बनाती है, ठीक है, वो उसको वर्टिकल लाइन बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन होती है जो 180 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम देते हैं। यानी आप यूं इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो एक्स एक्सिस होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। यानी मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ड्रा करता हूँ और फिर वाई एक्सिस ड्रा करता हूँ। इस एक्स एक्सिस को मैं कहूंगा कि ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है जी, कि ये मेरी जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये मेरी जो लाइन होगी ये मेरी वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है जी। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो करती है रोज को। मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हमारी रोज को शो करती हैं। इट्स मीन जितनी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी मैट्रिक्स के अंदर होंगी उस मैट्रिक्स की उतनी ही रोज होंगी। इसी तरह यहाँ पे इस केस के अंदर ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस जो है ये कॉलम को शो करती हैं। तो मैं इसको कहूंगा ये मेरे पास C1 है, ये मेरे पास C2 है। इट मींस अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर आप देखें जितनी वर्टिकल लाइंस बन रही हैं, इट्स मीन उसके अंदर उतने ही कॉलम बन रहे हैं। जैसा कि अगर हम यहां देखें तो इसके अंदर कितनी वर्टिकल लाइंस बन रही हैं, यहां हमारे पास 3 वर्टिकल लाइंस बन रही हैं। तो इसको मैं लिखूंगा कि ये मेरे पास C1 है, ये मेरे पास C2 है, ये मेरे पास C3 है। यहां से हमें आइडिया हो जाता है कि एक मैट्रिक्स जो है उसके अंदर रोज कैसे आती हैं और कॉलम को कैसे लिखा जाता है। तो इट्स मीन यहां से हमें वो आइडिया हो जाता है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो रोज होती हैं वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो रोज को शो करेंगी और जो वर्टिकल लाइंस होंगी वो कॉलम को शो करेंगी। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन आती है। इसके बाद जो मैट्रिक्स के अंदर हम रियल नंबर लिखते हैं इनको क्या बोला जाता है। जो मैट्रिक्स में मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 जिनको हम रियल नंबर्स कह रहे हैं कि अगर इन रियल नंबर्स को इनक्लोज कर दिया जाए स्क्वायर ब्रैकेट में तो फिर मैट्रिक्स बनता है। तो ये जो रियल नंबर्स हैं दीज नंबर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। These real numbers are elements of matrix। इन रियल नंबर्स को जो रियल नंबर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये रियल नंबर्स जो है हमारे पास वो एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी बात थी कि मैट्रिक्स होता क्या है और मैट्रिक्स कैसे जनरेट होता है, उसमें रोज कैसे आती हैं, कॉलम कैसे आते हैं और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास सिंपली मैट्रिक्स जी। तो अभी हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। द नंबर ऑफ रोज and columns specify जी। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स स्पेसिफाइज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कि किसी भी मैट्रिक्स की जो रोज हैं और जो कॉलम्स हैं वो मैट्रिक्स के ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है,
ये मैं चंद एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी, तो ये हमारे पास चंद एक मैट्रिसेस हैं। अब यहाँ से देखते हैं कैसे हमें आइडिया होगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इन मैट्रिसेस में से किस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो अभी हमने देखा है रोज और कॉलम जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को। तो यहाँ से हमने सीखा है कि कैसे देखा जाता है। यहाँ मैंने देखा इस मैट्रिक्स के अंदर मेरी ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है। इसमें यहाँ मेरी रोज कितनी है, R1, R2, R3। तो यहाँ मैं लिखूंगा, अगर मैं इसको नाम देता हूं कि ये कोई मेरे पास A मैट्रिक्स है, तो यहाँ मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, रोज हमारे पास 3 हैं, तो यहाँ आएगा 3 बाय कॉलम, यहां से मेरे पास कॉलम C1, C2, तो मेरे पास कॉलम कितने हैं जी, 2। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 3/2। तो इस तरह से मेरे पास इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3/2 होगा। एज इट इज यहां से हमारे पास रोज R1, R2, सो इसी तरह हमारे पास यहां से कॉलम, यहां से 3 कॉलम है हमारे पास, C1, C2, C3। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रोज है 2 और कॉलम है 3। तो हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/3 है। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर हमारी रोज 2 हैं और कॉलम 3 हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, पहले हम रोज को लिखते हैं, उसके बाद फिर उसके कॉलम को लिखा जाता है। तो इस तरह से हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर जनरेट होता है। सो इसी तरह एज इट इज हम यहां देखते हैं कि हमारे पास रोज 2 हैं, फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2, और यहां से हमारे पास कॉलम जो है C1, ये C2, यहां से हमारे पास 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा 2/2, ये इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो इसी तरह ये जरूरी नहीं है कि किसी भी मैट्रिक्स की रोज या कॉलम जो हैं वो एक जैसे हों। तो ये लास्ट हमारे पास एग्जांपल है, तो आई थिंक सो इससे आपको आइडिया अब हो जाएगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो कैसे डिफाइन किया जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ गौर करें कितनी रोज हैं, ये फर्स्ट रो R1, R2, R3, यहां हमारे पास हमने देखा 3 रोज हैं। तो अब कॉलम देखें जी, कॉलम कितने हैं। कॉलम कैसे आइडेंटिफाई करने होते हैं कि हमने देखना होता है वर्टिकल लाइंस कितनी है। तो वर्टिकल लाइंस कितनी है यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ ये हमारे पास फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, इट्स मीन ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास सेकंड कॉलम, थर्ड वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास थर्ड कॉलम, फोर्थ वर्टिकल लाइन, इट्स मीन ये हमारे पास फोर्थ कॉलम है। तो हमने अभी अभी देखा है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा कैसे जाता है। तो पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, देन नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखा जाता है। तो यहां हमने देखा जी हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 3 हैं। तो मैं लिखूंगा इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज रोज हमारे पास 3 है। तो यहां हम लिखेंगे 3/3
3/4 कि हमारे पास रोज 3 है और कॉलम 4 है। तो इस तरह से हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 3/4। मैं एक बार फिर इसको रिवाइज करने जा रहा हूं कि हमें कैसे आइडिया होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर जो है वो कैसे लिखा जाता है, हम पहले देखते हैं नंबर ऑफ रोज को कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है, और उसी के साथ फिर देखा जाता है कि अब इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं। तो जब उसकी फॉर्मेशन लिखते हैं तो पहले नंबर ऑफ रोज लिखी जाती हैं, उसके बाद फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा इस केस के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है R1 R2 R3 है, और कॉलम जो है वो C1 और C2, 2 कॉलम है 3 रोज है, तो हमने उसका ऑर्डर लिखा है 3/2 एज इट इज। यहाँ पे हमने देखा यहाँ 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका ऑर्डर होगा वो 2/3 होगा, ये 2/3, तो यहाँ हमने लिखा 2/3 आ गया। एज इट इज यहाँ देखा R1 R2 और कॉलम C1 C2, यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हुआ 2/2, ये 2/2। इस तरह से हमारे पास ऑर्डर जो है वो जनरेट हो जाता है। एज इट इज यहाँ देखा ये हमारे पास 3 रोज हैं, 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 कॉलम हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ 3/4। तो ये हमारे पास इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है आसानी से हम जनरेट कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर जो है आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ और मज़ीद अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हमारे लेक्चर में आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर आने वाले लेक्चर में आपको आसानी हो और आप हमारी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। थैंक यू।